आज के इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी उसके बारे में बात करेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो PYQ क्वेश्चंस हैं। PYQ क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और सारे क्वेश्चन अपने आप में एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बल्किंग ऑफ सैंड इज डिफाइंड एज दी। बल्किंग ऑफ सैंड हम किसे बोलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने में। अगर हमारे सैंड में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, अगर हमारे सैंड में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो जो सैंड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड हिंदी में बात करें तो सैंड का फूलना। तो मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट की वजह से सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 days is 40 Newton per mm square and the standard deviation is 5 Newton per mm square, the target mean strength at 28 days for concrete mix proportion। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना होगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है F मीन इक्वल टू F कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस 1.65 और सिग्मा हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो FCK हमारा है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्लस 1.65, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। कैलकुलेट करेंगे 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। RCC कंस्ट्रक्शन मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जहाँ पे हमारा कंक्रीट भी है और स्टील भी है, जैसे बीम, कॉलम, स्लैब। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि RCC कंस्ट्रक्शन में जो कोर्स एग्रीगेट है उसे हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। गिट्टी हम बोलते हैं, बजरी बोलते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज RCC कंस्ट्रक्शन में कितना होता है? 10 mm, 25 mm, 40 mm, 20 mm। तो आपका आंसर होगा 20 mm। जो हमारा मैक्सिमम साइज जो हम कोर्स एग्रीगेट का यूज करते हैं वो 20 mm होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इंटरव्यू में तो पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि कंक्रीट का जो हम टेस्ट करते हैं तो हम क्यूब बना के उसका टेस्ट करते हैं, तो क्यूब का साइज कितना होता है? तो आपका आंसर होगा C 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। इस साइज का क्यूब हम बना के कंक्रीट का टेस्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी होता है किसके वजह से इन्फ्लुएंस होता है, किसके वजह से प्रभावित होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन C वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी होता है वो प्रभावित होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच इंक्रीजेस वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड एज। आपका ऑप्शन है प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे समझते हैं कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। तो एडमिक्सचर को कंक्रीट में ऐड करने के बाद जो कंक्रीट का प्रॉपर्टी है वो मॉडिफाई हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एडमिक्सचर को हम यूज करेंगे जिससे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स को हम कॉमनली यूज करते हैं जिसके वजह से वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम रिटार्डर एडमिक्सचर के बारे में बात करें तो वो सेटिंग टाइम को डिले कर देता है। जो भी हमारा कंक्रीट मोटार होता है उसका सेटिंग टाइम को डिले कर देता है, मतलब कि जो सेट होगा कंक्रीट वो देरी से सेट होगा। तो देरी से सेट करवाने के लिए हम जो एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं उसका नाम है रिटार्डर। एक्सेलरेटर क्या करता है? सेटिंग टाइम को कम कर देता है। अगर हम एक्सेलरेटर को यूज़ करते हैं तो वो सेटिंग टाइम को कम कर देता है, मतलब कि जो सीमेंट है वो हमारा जल्दी सेट हो जाएगा।
और एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं जब भी हमारा जो कंक्रीट में एयर बबल जो आ जाता है उसको हम कम करने के लिए एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट का हम यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर टू एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम। अभी हमने बात किया था कि एक्सेलेरेटर को यूज करते हैं सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। तो कौन से एक्सेलेरेटर को हम यूज करेंगे सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए? तो आपका ऑप्शन होगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सेलेरेटर की तरह काम करता है। कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सेलेरेटर है, यह सेटिंग टाइम को, कंक्रीट का सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग कंक्रीट इज कॉल्ड एज। कंक्रीट को जब हम प्लेस करते हैं तो उसका जो मटेरियल है वो अलग अलग हो जाता है, इंग्रेडिएंट्स उसका सेपरेट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कौन सा टाइप का एग्रीगेट हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? तो आपका आंसर होगा एंगुलर। एंगुलर टाइप का जो एग्रीगेट है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक इन कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो कंक्रीट में जो सल्फेट अटैक होता है उसे हम रजिस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं और नन ऑफ दी एबव का यूज करते हैं। मतलब कि इनमें से किसी को भी हम यूज नहीं करते हैं। तो आपका आंसर होगा पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा रजिस्ट करता है सल्फेट अटैक को। जो भी कंक्रीट में सल्फेट अटैक होता है उसे सबसे ज़्यादा रजिस्ट करता है पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पीसीसी हैज़ ए यूनिट वेट ऑफ। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है? तो आपका आंसर होगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर हम आरसीसी का बात करें रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट के बारे में तो उसका होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यूज इंडिकेट खालिस्तान ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट करने के बाद जो उसमें वैल्यू निकलता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो आपको मालूम होगा कि एग्रीगेट के लिए हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेजन टेस्ट, फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट, फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट, अलग अलग टाइप के हम टेस्ट करते हैं एग्रीगेट के लिए। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं एग्रीगेट के टफनेस को पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा टफनेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन कंक्रीट प्रोडक्शन। कंक्रीट को बनाने का प्रोसेस क्या है? 1 by 1 सीक्वेंस से आपको बताना है। आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर होगा सबसे पहले बैचिंग होगा, उसके बाद मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, उसके बाद क्यूरिंग करते हैं हम। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ एग्रीगेट्स आर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंक्रीट का वर्केबिलिटी कौन से टाइप ऑफ एग्रीगेट में सबसे अच्छा होता है? राउंडेड में, इरेगुलर में, एंगुलर में, फ्लैकी में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राउंडेड एग्रीगेट जो होता है उसको अगर हम यूज करते हैं कंक्रीट में तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स। कंक्रीट को प्लेस करने के बाद हम उसमें वाइब्रेटर यूज करते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं और कॉम्पैक्शन करने के लिए। तो हम कंक्रीट का कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं? उसका डेंसिटी इम्प्रूव होता है, क्या उसका स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, क्या उसका ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव होता है? तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन सही है। कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करने से ये सारे इम्प्रूव होते हैं। अगला क्वेश्चन है टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट। कंक्रीट में सल्फेट अटैक जो होता है उसे रोकने के लिए जो भी हम कंक्रीट बनाएंगे उसमें जो वाटर यूज करेंगे उस वाटर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए या कितना रेंज होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 6 से 9। वाटर का पीएच वैल्यू 6 से 9 होना चाहिए जो भी हम कंक्रीट में यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान इज एडेड टू मेक वाइट कंक्रीट। किसे हम यूज करके वाइट कंक्रीट को हम बना सकते हैं? फ्लाई ऐश, मेटाकाओलिन, राइस हस्क, पिगमेंट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मेटाकाओलिन। मेटाकाओलिन को यूज करके हम वाइट कंक्रीट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। फाइन एग्रीगेट
और कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस आपका उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस टेबल को याद रखना है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 से 3.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉस एंजलिस मशीन इज यूज टू टेस्ट द। लॉस एंजलिस एक मशीन होता है जिसे हम एग्रीगेट के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एग्रीगेट के कौन से टेस्ट के लिए लॉस एंजलिस मशीन का यूज करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, क्रशिंग टेस्ट के लिए, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए, एब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी, एब्रेजन रेजिस्टेंस। मतलब कि दो एग्रीगेट के बीच में जो घर्षण होता है उसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करते हैं एब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्ट में, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए लॉस एंजलिस मशीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपीन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन। अगर एग्रीगेट का साइज जो आपका ऑप्शंस है उससे ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे साइक्लोपीन। तो आपका आंसर होगा 75 mm। अगर एग्रीगेट का साइज 75 mm से ज़्यादा है तो उसे हम साइक्लोपीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो वेरीज फ्रॉम। वाटर सीमेंट का जो रेशियो है, कौन सा रेशियो को हम यूज करेंगे कि एक हमारा अच्छा कंक्रीट का वर्केबिलिटी होगा, एक परफेक्ट प्रॉपर वर्केबिलिटी होगा। तो यहाँ पे जो हम रेंज यूज करते हैं वो 0.4 टू 0.6 जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जो वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू होता है उसे हम यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एडोप्टेड फॉर। स्टीम क्यूरिंग हम कंक्रीट का कब करते हैं, कौन से केस में हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं? क्या कॉलम के केस में, क्या बीम के केस में, क्या वॉल्स के केस में? तो हमारा आंसर होगा प्रीकास्ट स्ट्रक्चर। जो हमारे प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होते हैं उसके केस में हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट मिक्स इज 60 mm इट्स वर्केबिलिटी इज। तो स्लम्प वैल्यू का आपको टेबल याद रखना है। अगर लो स्लम्प है तो उसका वैल्यू होता है 25 से 50 mm। अगर मीडियम वर्केबिलिटी है कंक्रीट का तो स्लम्प वैल्यू उसका होता है 50 से 100 mm। और हाई वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प का वैल्यू होता है 100 mm से 150 mm तक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मीडियम वर्केबिलिटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो, अप्रॉक्सीमेट आपको बताना है, ऑफ 7 days एंड 28 days स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है 1 day में कुछ स्ट्रेंथ होता है, 3 days में कुछ स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, 7 days में, 14 days में, 28 days में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 7 days में जो स्ट्रेंथ होता है और 28 days में होता है, दोनों का रेशियो कितना होगा। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि 7 days में कितना स्ट्रेंथ गेन करता है कंक्रीट और 28 days में कितना गेन करता है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। 1 day में 16% स्ट्रेंथ गेन करता है कंक्रीट, 3 days में 40%, 7 days में 65%, 14 days में 90% और 28 days में 99% स्ट्रेंथ गेन करता है कंक्रीट। तो यहाँ 7 days और 28 days का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 0.65 हमारा आंसर होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 0.65। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।